नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब एक और बड़ी खुशखबरी हिंदुओं को मिलने जा रही है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में जो पहला हिंदू मंदिर है उसके उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता मिला है। उन्हें आमंत्रित किया गया है और उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। यानी साफ है कि 14 फरवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी यूएई में दरअसल जो अकेला हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन करेंगे। और विपक्ष के लिए एक और बड़ा झटका है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि जो ये उद्घाटन का मौका प्रधानमंत्री को मिला है यूएई में, ये पहला हिंदू मंदिर, क्या समझते हैं कि इसके जरिए भारत और यूएई के रिश्ते कितने ज़्यादा मजबूत होंगे और किस तरीके से विपक्ष को इससे परेशानी हो सकती है? देखिए, विपक्ष को बहुत परेशानी की बात है। देखिए, कभी भी अरब अमीरात में या सऊदी अरबिया या आसपास के देश में कभी हिंदू मंदिर की सवाल ही नहीं उठता। किसी भी रिलीजन का कोई टेम्पल बन नहीं सकता था। अबू धाबी में जिस तरह टेम्पल बना तो एक अपने आप का रिकॉर्ड है। आपको बता दें, इसके पहले जब इसका शिलान्यास शुरू हुआ था और यहीं के और भी राष्ट्रों में, वहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथों को सर पे ले करके वहाँ के शेख और जो वहाँ के राजा हैं वो ले करके गए थे मोदी के साथ। उसके पहले तस्वीर भी आई थी। बहुत इम्पॉसिबल, ऐसा मुस्लिम कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष नहीं करते और ऐसा हुआ था। अब आपको बता रहे, ये जो है इस मंदिर का निर्माण हो गया। आप उस और मोदी के समय शुरुआत हुई, मंदिर का निर्माण हो गया। इसका मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा जब है उस उद्घाटन में बुलाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से प्रतिनिधि मंडल आया। प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के आवास में सेविंत लोक कल्याण मार्ग में आया। ये सब आए और आकर के उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री का, उनको माल्यार्पण किया, फूल माला पहनाए और निमंत्रण दिया। और 14 फरवरी के लिए उनको बुलाया। मोदी जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब आप अंदाज लगा लिए, इतनी मिडिल ईस्ट की इस मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा मंदिर बनना कितनी बड़ी बात। 20,000 लोगों की उसमें बैठने रहने खाने पीने की वो 20,000 लोगों का हाल बना है। और वो मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का वो है। दूसरी आपको बता रहे, जब उसमें कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें 1 लाख लोग आ सकते हैं बाहर, उसमें सब मिला करके इससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इसकी व्यवस्था की गई। 20,000 लोगों ठहरने रुकने की बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो आप देखिए, जो इस मंदिर के लिए बनाना और ये देश के लिए कितनी सौभाग्य की बात है। जो बहुत असंभवजनक काम थे मिडिल ईस्ट में, इस मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा मंदिर बनना। इधर राम मंदिर जिसका 500 साल से प्रयास चल रहा था, इतनी सेनाएं, इतने राज्यों ने, इतने उसके ऊपर कुर्बानियाँ हुई राम मंदिर पे अयोध्या में, और कभी बन नहीं पाया। मोदी जी के शासन में बन करके तैयार हो गया और 22 जनवरी को उसके बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा है। और 14 फरवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है अबू धाबी में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ताजुब है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे कितना बड़ा ये एक मैसेज जा रहा है कि हिंदू धर्म के 2 बड़े मंदिर जो वर्ल्ड लेवल के बने। और आप ये कई कंट्रियों में काफ़ी तादाद में हिंदू हैं। सऊदी अरेबिया पे, अमेरिका पे, मॉरिशस पे, तमाम कंट्रियों पे हैं। अब और ये मंदिर मुस्लिम उस पे बनना और मिडिल ईस्ट पे जो कई राष्ट्रों के बीच में है, एशिया और यूरोप के और अफ्रीका के मिडिल पे जो आता है एरिया, वहाँ पे बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। और ख़ास तौर से ये मोदी सरकार का और मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये उसके रहते हुए इतना दुष्कर कार्य हो गया है जो संभव ही नहीं था। एक पूरे दुनिया में जहाँ भी भारत के लोग होंगे उनको आज कितनी खुशी हो रही होगी कि भारत के जो आराध्य हैं, जिनके वजह से भारत जाना जाता है, वो उनका मंदिर बन रहा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पर इसको लेकर राजनीति खूब हो रही है। इसे विपक्ष बीजेपी का प्रोग्राम बता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो उद्घाटन 14 फरवरी को अबू धाबी में होगा, जो भव्य हिंदू मंदिर वहाँ पर तैयार हुआ है, क्या इसको लेकर भी विपक्ष की यही प्रतिक्रिया होगी कि ये भी बीजेपी का इवेंट है? निश्चित तौर पे होगी। हम आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए विपक्ष का
की प्रतिक्रिया होगी। विपक्ष की यहाँ तक अभी तक राम मंदिर का था तो सैम पित्रोदा ने बड़ा गलत बयान दिया था कि राम मंदिर की वजह से, राम का नाम की वजह से पूरे दुनिया में भारत की वैल्यू गिर रही है। यहाँ के और मुद्दे थे और पूरे उसमें भारत का जो मान था वो घट रहा है। मतलब सैम पित्रोदा जैसे ही लोग तमाम ये पोजीशन है कि यही कांग्रेस ने ही वहाँ जेएनयू में अपने उस पर मतलब उस वहाँ लिखा हुआ है एनएसयूआई की तरफ कि बाबरी मस्जिद 6 तारीख को हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे। तो राम मंदिर बनने से बहुत लोग खिसियाए हुए हैं। विपक्ष जो है, विपक्ष ने कभी बनने नहीं दिया, हमेशा कांग्रेस ने अभी तक रोड़े अटकाए। और ताजुब ये देखिए कि नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या में पूरा निर्माण कराया, अयोध्या के उसकी पैरवी की, पूरा एक एक चीज़ वहाँ से वो करके काशी का मंदिर उसके हम यहाँ बात कर रहे हैं यूएई में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या की बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यूएई में जो निर्माण हो रहा है हिंदू मंदिर का, जहाँ पर मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री ने 17 एकड़ जमीन दान की थी प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद ये मंदिर जो है वहाँ पर बना है। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार विपक्ष कहता है कि बीजेपी जो है वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति करती है, वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री अगर इतना बड़ा दान जो है प्रधानमंत्री को दे रही है और ये एक जो कहीं ना कहीं उदाहरण है मंदिर जो है वो, क्या आपको लगता है कि जो सद्भाव है, एक सांप्रदायिक सद्भाव है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट करने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा एक वो है, समझ लीजिए इससे भारत की गरिमा बढ़ी कि भारत के उसमें मोदी जी के उसमें नेतृत्व में वहाँ जगह मिली, जगह के बाद निर्माण हुआ, निर्माण के बाद यही अयोध्या में हुआ, यही यहाँ हो गया कि बहुत बड़ी बात, वहाँ पे इतना बड़ा काम होने जा रहा। अब ये है, कभी भी दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रियों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, एक INDI गठबंधन के कुछ लोगों ने और पाकिस्तान ने, दोनों की एक जबान चलती। आप सुन लें, अरब अमीरात ने कभी भी हमारी पॉलिसी पे कभी भी अलंगा नहीं डाला, इवन जॉर्डन ने भी नहीं डाला, सऊदी अरबिया ने नहीं डाला, किसी कंट्री, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं, अभी एक कंट्री में मिस्र और सीरिया भी मानते हैं, उन्होंने साफ कहा जब वहाँ भूकंप आया तो भारत की वहाँ पे मदद गई तो उन्होंने कहा ऊपर अल्लाह और नीचे मोदी, ये तक शब्द उन्होंने कहे हैं और कहा कि मैं जिसको समझता था अपना नहीं, वो हमारा सबसे पहले सबसे मदद किया और कंट्रोल ने। तो भारत का ये बहुत बड़ा मान बना कि इतना बड़ा मंदिर का निर्माण जो दुनिया देखेगा। तो ये मोदी के समय निर्माण शुरू हुआ, मोदी के समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मोदी के समय मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरअसल ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये जमीन उन्हें दान की गई और इस तरीके से ये भव्य मंदिर जो है वहाँ यूएई में बनकर तैयार हो गया है। 14 फरवरी को जो है इस मंदिर का उद्घाटन होगा, तो वहीं 18 फरवरी को ये मंदिर आम जनता के लिए वहाँ पर खुल जाएगा और ये भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ा और अहम कहीं ना कहीं एक पल होगा जब अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।